फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है कि 200 सालों तक लूटने के बाद भी यूके भारत से किस किस चीज में पीछे है। ओ, इंडिया वर्सेस यूनाइटेड किंगडम 2022। अरे अभी तो जीडीपी में भी पीछे था, वो तो अभी कोरोना आ गया वापस जाएगा पीछे फिर से पीछे जाएगा, फिर वो भी ऐड कर देंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप कंपैरिजन की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 200 साल तक भारत को अपना गुलाम बनाकर रखने वाला यूके आज भारत से किन चीजों में पीछे है और जब से वो भारत छोड़कर भागे हैं तब से लेकर आज तक वो किन किन चीजों में भारत से पीछे हो गए हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि यूके आज किन किन चीजों के लिए भारत पर निर्भर है और साथ ही साथ हम भारत और यूके के व्यापारिक संबंधों पर भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वैसे दोस्तों, आगे चलने से पहले कमेंट में एक बात जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है भारत दुनिया में किस चीज में सबसे आगे है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा देश भारत 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन करीब 200 सालों तक इसे अपना गुलाम बनाने के बाद अंग्रेज भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल तबाह करके जा चुके थे। भारत पर अंग्रेजों के शासन से पहले भारत के अर्थव्यवस्था की दुनिया के अर्थव्यवस्था में करीब 23.3% का योगदान था, जो अंग्रेजों के जाने के बाद घटकर 3% तक का हो गया। आजादी के समय भारत की जीडीपी सिर्फ $30 बिलियन के पास थी, लेकिन आज भारत $2.9 ट्रिलियन के साथ अर्थव्यवस्था के मामले में पूरे विश्व भर में 5वें स्थान पर है, जबकि यूके $2.60 ट्रिलियन के साथ भारत से एक पायदान नीचे 6ठे नंबर पर बना हुआ है। हालांकि भारत के विकास को देखते हुए कई सारे रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि 2050 के आते आते भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कई ताकतवर देश यूके को दुनिया के टॉप 10 इकोनॉमी वाले देश के लिस्ट से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, किसी भी देश के विकास में उसके मिलिट्री फोर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो चलिए अब इन दोनों देशों के मिलिट्री फोर्स के बारे में जानते हैं। 1947 में आजादी के समय अंग्रेजों की मिलिट्री को सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स के रूप में दुनिया में देखा जाता था। उस समय कोई भी उनके मिलिट्री फोर्स के सामने ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता था, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक यूके की मिलिट्री आज अपने शौर्य और ताकत के अनुसार पूरी दुनिया में 8वें नंबर पर आ गई है। लेकिन भारत आज मिलिट्री के मामले में यूके से कई गुना आगे है। आज भारत की मिलिट्री पावर को देखे तो उसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में 4थे नंबर पर रखा गया है, जिसे अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहीं अगर हम यूके और इंडिया के मिलिट्री फोर्स की तुलना करें तो आज भारत के पास यूके से कई गुना अधिक मिलिट्री फोर्स है, जिसके बारे में आप भी काफी अच्छी तरीके से जानते होंगे। हालांकि दोस्तों, जो ये जानते हैं कि भारत के पास कुल कितनी मिलिट्री फोर्स है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं अगर एयर फोर्स और नेवी के मामले में देखें तो आज यूनाइटेड किंगडम भारत से इस मामले में भी सीधा टक्कर नहीं ले सकता है। वहीं देश के विकास के लिए एक अहम चीज और आती है, जो है एजुकेशन। यानी अगर दोनों देशों की साक्षरता दर को जाने तो इस समय भारत की लिटरेसी रेट 77.7% है। मतलब भारत में 77.7% लोग ही आज पढ़ या लिख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर यूके की बात करें तो इस समय वहाँ की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट 99% है। जी हाँ दोस्तों, 99%। हालांकि सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यूके में आज 99% लोग पढ़े लिखे हैं, जो कि उस देश को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान देते हैं। इस प्रकार लिटरेसी के मामले में तो भारत यूके से अभी भी काफी पीछे है। वहीं साक्षरता के अलावा भारत रेलवे के फील्ड में भी यूके से पीछे है, क्योंकि जहां यूके में आज तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन पटरियों पर दौड़ती है, वहीं दूसरी तरफ भारत को आज भी अपने पहले बुलेट ट्रेन का इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत और यूके के व्यापारिक संबंधों की बात करें तो ब्रिटेन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि भारत भी ब्रिटेन में नई परियोजनाएं शुरू करने के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए ब्रिटेन एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण आयातक देश है, जिसका एक उदाहरण अभी हाल ही में आपने देख भी लिया होगा जब बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा के लिए आए थे, क्योंकि यूके भारत को बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात भी करता है। लेकिन हाल ही के दिनों में इसमें कमी आई है, क्योंकि आज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में भारतीय कंपनियों की अहम भूमिका है। क्योंकि आपको बता दें कि भारतीयों की 800 से ज्यादा कंपनियों ने ब्रिटेन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को आज रोजगार दे रखा है। यहाँ तक कि अकेले केवल टाटा ग्रुप की कंपनियों ने ब्रिटेन में 65,000 लोगों को आज नौकरी प्रदान कर रखी है, या कह सकते हैं रोजगार दे रखा है। आज के वक्त में यूके के लिए भारत एफडीआई के सबसे अहम 2 सोर्सों में से एक है। भारत की कंपनियां यूके की अर्थव्यवस्था में नौकरियां पैदा करके और टैक्स का भुगतान करके अहम रोल अदा कर रही है, क्योंकि 2017-18 तक यूके में करीब 800 भारतीय फर्म वहां ऑपरेट हो रहे थे, जिनकी संख्या 2019-20 में बढ़कर 850 हो गई थी। हालांकि अगला रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है उस देश में। आपको बता दें कि इन फर्म्स ने 1,10,793 लोगों को यूके में नौकरी दे रखी है, जिस वजह से भारत के लिए यूके आज 7वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2009 से 2021 तक करीब 22.7% बढ़कर 13.1 अरब डॉलर का हो गया है, जिसमें भारत से यूके को सबसे अधिक रेडीमेड कपड़े, मेडिसिन, फार्म प्रोडक्ट, रिफाइंड ऑयल और टेक्सटाइल फैब्रिक का इस व्यापार के द्वारा निर्यात किया जाता है। वहीं प्रोडक्ट की बात करें तो यूके से भारत में मोती, कीमती पत्थर और मेटल, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेज जैसे चीजों का आयात होता है। इतना ही नहीं, यूके से भारत में भारी मात्रा में शराब का भी आयात किया जाता है। दोस्तों, भारत और यूके के इस व्यापारिक तुलना से ये साफ जाहिर होता है कि यूके इस समय अपनी कई जरूरतों के लिए भारत पर पूरी तरह से निर्भर है, और अगर इस समय भारत यूके से अपना व्यापारिक संबंध तोड़ देता है तो यूके की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लग सकता है। भले ही आज यूके के नागरिक विकास के क्षेत्र में भारत से आगे निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी आज यूके भारत पर सीधा हमला करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि भारत धीरे धीरे हर फील्ड में यूनाइटेड किंगडम को लगभग पीछे छोड़ चुका है, और जहां वो पीछे है वो आने वाले समय में उन क्षेत्रों में भी यूके को काफी पीछे छोड़ देगा। जिससे एक बात तो समझ में आती है कि 200 साल हम पे राज करके भी वो हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाए, और हमें ना वो कल पीछे कर पाए थे ना वो आज पीछे कर पाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने यूके और इंडिया को कुछ फील्ड में कंपेयर किया। हालांकि अगर आप चाहते हैं हम इसे और विस्तार से कंपेयर करें तो आप हमें पार्ट 2 के लिए कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की इस वीडियो में काफी नॉलेज मिली होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हमारी वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी राय कमेंट में देते रहें। जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, बढ़िया वीडियो था। वही दिखाता है कि 200 साल तक जो राज किया पूरा खत्म कर दिया, मतलब कहते हैं ना जैसे पूरा खून निकाल लिया। तो उसके बाद फिर इंडिया को टाइम तो लगना ही था, और देखो 70 साल में इंडिया ने 200 साल जो काम किया वो हमने हाफ से भी कम टाइम में हमने वो कैचअप करके बराबरी पे आ गए। ये भी तो देखनी चाहिए अचीवमेंट, वो भी तो बहुत प्राउड फील होता है। राइट, देखिए ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, मगर अल्टीमेटली पर कैपिटा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो छोटी कंट्री है, छोटी लैंड है, और हमारे पास 1.3 बिलियन लोग हैं। तो डिफरेंस आगे जाके बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और होना भी चाहिए। इतना डिफरेंस होना चाहिए कि आपको साफ दिखे कि ये यूके है और यहाँ पे इतना इंडिया ह्यूज, इतना जीडीपी है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आपने ज़रा सा उनको पीछे किया है। वापस कोरोना वायरस के समय वो थोड़े आगे आ गए हैं। अल्टीमेटली आप 10-15 साल में देखिए ह्यूज डिफरेंस नजर आएगा, तब बड़ी कमाल की बात होगी। पर कैपिटा में समय लगेगा। पर कैपिटा का मतलब ये है कि अल्टीमेटली क्योंकि उनका जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन हाईयर है हमसे, मतलब अमीरी में अभी वो आगे रहेंगे बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। मगर वो दिन भी आएगा जब हम लोग इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे कि आप पॉपुलेशन भी देख लीजिए, तब भी पर कैपिटा हमारी ज़्यादा होगी। उसका एग्जाम्पल सिंपल होता है कि अगर आप यूके में जाते हैं और आपको लगता है वाओ, तो एक दिन आएगा जब वो लोग हमारी कंट्री में आएंगे, बोलेंगे वाओ, मजे आ जाएगा। तब बात होती है कि वहाँ का बंदे जब यहाँ पे आएगा तो चलेगा, अरे वाओ क्या बड़ी ज़बरदस्त जगह। वो होगा क्योंकि हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, हमारी कंट्री बड़ी है, हमारे पास ज़्यादा वर्कफोर्स है। और उन्होंने अच्छी पॉइंट कहा था कि 77% लिटरेसी रेट है। जब 99% हो जाएगा तो हर बंदा जो है अपनी कंट्री के लिए काम करेगा और पर कैपिटा बढ़ेगा। जब तक पर कैपिटा नहीं बढ़ता है तब तक आपको
लोग जो है डेवलप्ड नेशन नहीं मानेंगे और अमीर नहीं मानेंगे। तो अब जो गोल रह गया है, जीडीपी तो बढ़ता जाएगा, हर इंसान को कार्य करना है जिससे आप कहें कि पर कैपिटा इतना हाई है इंडिया का कि उसे अब डेवलप्ड नेशन माना जाता है। फ्यूचर में आएगा डेवलप्ड नेशन और अमीर नेशन। तो काफी अच्छा वीडियो, मजा आया। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।